के लव मैसेजेस आपके लिए लेके आई हूँ, ये हर सिचुएशन में आपसे रेजोनेट होंगे। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, हर सिचुएशन में आपसे ये मैसेज रेजोनेट होगा। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब दबाएं। और जाते जाते मैं कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर लेते जाऊँगी आपके पार्टनर, आपके रिश्ते के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो कनेक्ट हो जाएँ, लाइक दबाकर और सब्सक्राइब दबाकर, प्लस कमेंट करते हुए ज़रूर जाएँ, जिससे आपका यूनियन हो पाए। ठीक है। और इसके अलावा आप अपने पार्टनर्स का नाम मन में ध्यान करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आपसे मैच होगा। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट कि जो लोग भी यहाँ पर आए हैं उनके पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। काफ़ी मैसेजेस आ गए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थर्ड पार्टी हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो। ये फैमिली, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। हो सकता है फैमिली और दूसरे तरफ कोई और पर्सन भी हो, आउटसाइडर, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। यू कंप्लीट मी, लेकिन इनको कंप्लीशन आपसे ही फील होता है, आप ही इनको पूरा करते हैं चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है। तुम मुझे रीड कर सकती हो, ठीक है, या कर सकते हो। अगर आपके पार्टनर, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आपके पार्टनर को पता है कि इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में एक आप ही ऐसे पर्सन हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, यानी रहते हैं, जो इनके बिना बोले इनको पढ़ लेते हैं। अगर इनकी तबीयत खराब है तो इनके बिना बोले आप समझ जाएंगे, आपको फील हो जाएगा अंदर से कि आज उनके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और आप उनको कॉल करके पूछ भी लेंगे। बेशक वो कितना भी ईगो दिखाएं, बट आप कॉल करके पूछ लेंगे कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम ठीक हो ना, कैसे हो तुम। तो ये चीज़ इनको किसी और से नहीं मिली अभी तक इनको कोई भी ऐसा नहीं मिला है जो इनके बिना कहे या बिना बोले इनको पढ़ लें। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, मैं आपको बता दूँ। आप दुनिया के हर एक पर्सन को रीड नहीं कर सकते कि उसके लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं, बट जिससे आप सोल से कनेक्शन हो, जिससे आपको डिवाइन ने कनेक्ट करके भेजा है धरती पे, उससे आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है। जैसे माँ और बच्चे का रिश्ता होता है, वैसे लव बर्ड्स का रिश्ता होता है, यानी जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या बहुत ही गहरे सोलमेट्स होते हैं, सोल बॉन्ड होता है, उनको ही खाली पता चलता है कि मेरे आधे हिस्से के शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको भी अच्छा फील नहीं होगा। ठीक है। तो आप इनको कॉल करके पूछ लेंगे, बट ये चीज़ कोई और कैसे पूछ लेगा। आप तो इनके कनेक्टेड पार्ट हैं, इनका आधा हिस्सा है, हर कोई थोड़ी इनसे इतना जुड़ा हुआ है। आई वॉन्ट टू मीट यू इन लोनली प्लेस, ये आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि इनको आपसे कोई बात करनी हो, कोई ज़रूरी बात जो सिर्फ ये आपसे अकेले में करके आपको समझाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप उसको समझें, आप उस चीज़ को डीपली कनेक्ट करें जो ये बोल रहे हैं, और आप अपनी तरफ से कुछ भी गुस्सा ना करें, जज ना करें, इनको समझें, इनको सुने। इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये आपके करीब दोबारा आने की सोच रहे हैं, और इनको समझ में आया है कि आपका सोल बॉन्ड है इनके साथ। हर किसी के साथ ये कोप अप करके नहीं चल पाएंगे, हर दूसरे रिश्ते के साथ ये कॉपरेशन नहीं बिठा सकते। ठीक है। पहले इनको लगता था कि पैसा ही सब है, पहले मनी होना चाहिए, हाउस होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, बंगलो, गाड़ी, ये सब। लेकिन अब इनको लगता है नहीं, मनी और हाउस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो पार्टनर बड़ी मुश्किल से मिला था मुझे, और वैसा तो बहुत ही मुश्किल है दोबारा मिलना। तो पहले लव लाइफ भी ठीक करनी ज़रूरी है, सिर्फ मनी अट्रैक्शन ठीक नहीं है। गो विद द फ्लो, ये आपको कह रहे हैं जैसे यूनिवर्स लेके चल रहे हैं वैसे ही चलो। ठीक है। जैसे यूनिवर्स आपको लेके चल रहे हैं वैसे ही चलो, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। ठीक है। ये वहीं रुक गए हैं, इनका समय वहीं रुक गया है जब इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, या ये आपसे दूर हुए थे, या नो कांटेक्ट क्रिएट किया था। अभी तक ये उससे आगे नहीं निकले और ना ये निकल पाएंगे, क्योंकि आपका इनके साथ सोल अट्रैक्शन नहीं, सोल कनेक्शन है, अट्रैक्शन ही कनेक्शन। ठीक है। मैं टूट गया हूँ, ये टूट गए हैं अंदर से। ठीक है। बिल्कुल आपके बिना इनको वो चीज़ फील नहीं हो रही, गया हूँ या गई हूँ। ठीक है। आप जेंडर अपने अकॉर्डिंग लेंगे। अगर आपके पार्टनर लड़के हैं तो टूट गया हूँ, और लड़की हैं तो टूट गई हैं। सरप्राइज़ देना चाहती हूँ या चाहता हूँ तुम्हें। ठीक है। या आपको कोई सरप्राइज़ देने का सोच रहे हैं, आपको प्रपोज करने का भी सोच सकते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इमोशनल ब्रेक थ्रू और टर्मोइल, बहुत ज़्यादा इमोशनल अप डाउन इन्होंने फेस किए हैं आपसे दूर होने के बाद। इस रिश्ते में इन्होंने भयंकर दर्द देखा है आपसे दूर होने के बाद। ठीक है। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, क्या करूँ, मुझ में घमंड है, ये बोल रहे हैं। मैं सामने से प्रपोज नहीं कर पा रहा, पर करूँगा टाइम आने पर। न्यू बिगनिंग, आई वॉन्ट रीयूनियन, आई वॉन्ट न्यू बिगनिंग। ठीक है। ये आपके साथ रीयूनियन और न्यू बिगनिंग दोनों चाहते हैं। सरेंडर टू डिवाइन, वे 2 बार ये मैसेज आया है। पहले आया गो विद द फ्लो, यानी जैसे भगवान लेके जा रहे हैं वैसे चलो, और फिर आया कि मैंने भगवान को सरेंडर कर दिया है। सोचिए इनका भगवान पर, उस देवीय शक्ति पर विश्वास बनने लगा है जिसको ये कभी नहीं मानते थे।
जब आप इनके साथ होंगे ना तो इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगा इनका भगवान से, लेकिन अब हो गया है। और जब भगवान से हम सीधा कनेक्ट होते हैं ना, हमारी सोल कनेक्ट होती है, तो वो सोल जो होती है उसको डिवाइन सही रास्ता दिखाते हैं। डिवाइन ही है जो हमें टीच करते हैं, हमें लेसन देते हैं, और उसके बाद हमारी सोल को सही तरफ से पुश करते हैं। तो आपको थैंक यू यूनिवर्स कमेंट में लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। अब आप यूनिवर्स को थैंक यू लिखेंगे तो ये यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुके हैं आपके पार्टनर, तो यूनिवर्स आपका थैंक यू रिसीव करेंगे और फिर आपके पार्टनर को आपकी तरफ पुश करेंगे, क्योंकि यही सही रास्ता है। अभी तक आपके पार्टनर गलत रास्ते पे थे, भटके हुए थे, कंफ्यूज थे, क्योंकि वो यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं थे। अब वो यूनिवर्स से जुड़ने लगे, उनकी सोल यूनिवर्स की आवाज़ सुन रही है, और यूनिवर्स यही चाहते थे कि एक बार उनकी सोल यूनिवर्स को सुनने लगे। कन्फ्यूजन से वो तभी बाहर आ पाएंगे, तभी आपको पहचान पाएंगे कि आप ही उनका आधा हिस्सा है। आई वॉन्ट टू से सॉरी बट आई कांट, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ पर मांग नहीं पा रहा। नहीं मांग सकता, वही ना, पहले बता चुके हैं क्यों नहीं मांग सकते। अब आप कहेंगे क्यों नहीं मांग सकते, तो घमंड है उनमें। पहले उन्होंने बोला कि मुझ में ईगो प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं आता, मुझ में घमंड है, मुझे सॉरी बोलना ही नहीं सीखा मैंने, बट मुझे बोलना है, क्योंकि सॉरी बोले बिना दोनों तरफ से रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक पे नहीं जा सकता। इनको पता है, पहले हमेशा आप झुके हैं, आपकी तरफ से सॉरी गया है, अब इनको सॉरी बोल के आपको अनब्लॉक करना पड़ेगा या आपसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप समझेंगे इनके एफर्ट्स को कि येस ही और शी लव्स यू। इनको भरोसा होगा आपको कि येस सामने वाला भी मुझसे वैसे ही प्यार करता है जैसे मैं उससे करती हूँ या करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले, मुझे तुम्हें अपनी बाहों में लेना है। ओह माय गॉड, ये बहुत रोमांटिक मैसेज है, किसी स्पेशल पर्सन का होगा, ठीक है। मतलब आप इसको शॉर्ट में ऐसे समझो कि आपको हक करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं अपने दिल की। मेरी फैमिली नहीं मान रही, ये मनाना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को मनाना चाह क्या रहे हैं, मना रहे हैं शादी के लिए, ठीक है, बट हो सकता है कि कास्ट इशू हो, मनी इशू हो, स्टेटस इशू हो। जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह लेंगे, अपने ऊपर रेजोनेट वैसे ही करेंगे जैसे हो रहा है, ठीक है। अगर कास्ट इशू है तो कास्ट इशू से नहीं मान रहे। फैमिली थोड़ी ज़िद्दी हो सकती है, आउटडेटेड ट्रेडिशनल हो सकती है, ठीक है, पुराने ख्यालात हो सकते हैं फैमिली में, जड़ें मजबूत हो सकती है पुराने लोगों की, तो मनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आई वॉन्ट डाइवोर्स हो सकता है, ये जिसके साथ मैरिड है अगर किसी के पार्टनर, तो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। तुम सिर्फ मेरे हो जान, ठीक है, 2 बार इन्होंने इतनी मतलब रोमांटिकली ये चीज़ बोली है, तो ज़रूर ही अब आपको लेके सीरियस हैं। आइए, ये तो इनकी बातें हो गई, अब मैं यूनिवर्स से गाइडेंस ज़रूर लेना चाहूँगी। यूनिवर्स क्या कहती है, आप वेट करें, लेट्स सी यूनिवर्स क्या गाइड करती है आपके रिश्ते के लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अब टाइम आ रहा है आपके रिश्ते में एक्शन लेने का। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ईगो बीच में मत लाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो। यानी अगर आपको लगता है इनको मनाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप पहले पैसे कमाओ, करियर सेटल डाउन करो, और फिर इनको मनाने के लिए सामने से चले जाओ, बिकॉज ही और शी इज़ वेटिंग फॉर यू। टाइम आ रहा है एक्शन लेने का, अपने पास्ट को आगे के रिश्ते में बीच में मत आने दो। आप दोनों का पास्ट जो भी रहा है, यूनिवर्स इनको भी यही संदेश दे रही है, आपको भी यही मैसेज कर रही है डिवाइन, कि अपने पास्ट को दोनों जने भूल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे मूव करो। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, जिन सवालों का जवाब आप बहुत अरसे से ढूंढ रहे थे, वो शायद अब आपको मिलने जा रहे हैं। कुछ समय के बाद आपको वो जवाब आपके रीच में होंगे जो आप पाना चाहते हैं। इसी के साथ हेलो सभी ब्यूटीफुल सोल्स को, राधे राधे।